आपका किया गया दान, आपका किया गया सत्कर्म, आपका किया गया पुण्य, आपका किया गया भजन, आपका किया गया नाम जाप कहां काम आता है, यह आप भी नहीं जान सकते। ये आप भी नहीं जान सकते कि आपका किया गया पुण्य किस जगह पर आएगा। हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं। आप और हम तो केवल एक निमित्तता है, पर सबसे मूल अगर कुछ है तो वो मंत्र ही है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। या पंचाक्षर जप लो, नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र। अब उसमें भी विवाद चल रहा है। कोई कहते हैं कि ओम लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। तो हमारे शंकर जी का तो पंचाक्षर मंत्र है। कौन सा मंत्र है? पंचाक्षर, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब उसमें आप नमः शिवाय ओम लगा लो, चाहे ओम नमः शिवाय। पर शिव महापुराण में लिखा है पंचाक्षर मंत्र, और पंचाक्षर 5 अक्षर का नमः शिवाय, आप उसको जप लो, चाहे श्री शिवाय नमस्तु। आप उस मंत्र का स्मरण करते, आपका किया गया पुण्य, सत्कर्म, दान, भजन, कीर्तन, नाम जाप, ये सब सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता है। आपको कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे एक भक्ति करने वाला भक्ति को ही ढूंढता है, भजन करने वाला भजन वाले को ढूंढेगा, स्मरण करने वाला स्मरण करने वाले को ढूंढेगा, नाम जाप करने वाला नाम जाप करने वाले को ढूंढता है। जैसी आपकी दृष्टि होगी सामने वाला वैसा नजर आएगा, आपको वो फल उसके अनुकूल मिल जाएगा। दो बहुत धनिक सेठ दो बैठे हुए थे, बहुत पैसे वाले थे, अच्छे। तो दोनों बात कर रहे थे, मेरा नौकर बड़ा मूर्ख है। दूसरा बोला मेरे नौकर के बराबर मूर्ख नहीं होगा। मतलब तेरा भी नौकर मूर्ख है? बिल्कुल। उसने कहा प्रैक्टिकल करके बता। उसने कहा मेरा नौकर इतना मूर्ख, अभी तू देख 2 मिनट के अंदर। उसने अपने नौकर को बुलाया, इधर आ। हाँ सेठ जी, ले ये 10 रुपए पकड़, एक टीवी खरीद ला। कितने रुपए में? अब 10 रुपए में टीवी आएगी। उसने नौकर को दिया, नौकर कुछ पूछा ना ताछा और 10 रुपए लेके टीवी लेने चला गया। तो उसने कहा देख, मेरे नौकर जैसा मूर्ख संसार में मिलेगा? उसने कहा तेरा नौकर तो फिर भी ठीक है, अभी मेरा नौकर की देख कितना बड़ा मूर्ख है। उसने बुलाया, इधर आ। जी सेठ जी, ऑफिस देखा है? हाँ। जाकर देख क्या कि मैं बैठा हूं कि नहीं बैठा। जी सेठ जी। उसने कहा देख कितना बड़ा मूर्ख है। अब ये गया ऑफिस देखने, ये गया 10 रुपए की टीवी लेने। अब ये दोनों एक जगह पे मिल गए। अब दोनों मिले तो दोनों ने मिलते सी बात करी, मेरा सेठ जी तो इतना बड़ा मूर्ख है ना, उसमें अक्ल ही नहीं है बिल्कुल भी। तो दूसरे ने कहा तेरे सेठ जी से बड़ा मूर्ख मेरा सेठ है। अब देखो मूर्ख को मूर्ख ने कहा। तो ने कहा तेरा सेठ कैसा मूर्ख है? अरे उन्होंने 10 रुपए दिए मुझे टीवी लाने के लिए, तो फिर लाने को तो मैं 10 रुपए की 10 टीवी ला देता, पर सेठ जी में अक्ल ही नहीं, आज रविवार है। बोल, मेरे सेठ जी जैसा मूर्ख कहीं देखा तूने? अरे तेरा सेठ तो फिर भी कम मूर्ख है, मेरा सेठ तो उससे बड़ा मूर्ख है। क्या हुआ? मेरे सेठ जी ने बोला कि जा ऑफिस में देख के आ मैं हूं कि नहीं। सेठ जी में इतनी अक्ल नहीं है, पास में मोबाइल रखा था, फोन लगा के पूछ लेते कि हो कि नहीं। और मुझे भेज रहे देखने के लिए। वो जो देख रहा है उसको वही नजर आ रहा है।
आपका जो विश्वास है, आपका जो भजन है, आपका जो दान है, आपका जो पुण्य है, सत्कर्म है, सामने आता है। शिव महापुराण की कथा में जलंधर का जो चरित्र आया है, ये जलंधर किसका स्वरूप माना गया है? स्वयं कहा, शंकर भगवान को जब क्रोध आया, भगवान ब्रह्मा जी ने देखा, शिव जी के क्रोध को खींचा, अवधूतेश्वर रूप बनाया, अवधूतेश्वर रूप के क्रोध को ले जाकर समुद्र में डाला घोड़ा बनाकर। उस समुद्र में डालते से एक बालक प्रकट हुआ जिसका नाम जलंधर हुआ। अब जन्म किसने दिया? शिव से ही पैदा हुआ, शंकर से ही पैदा हुआ, और शंकर ही उसका संहार कर रहा है, शिव ही उसको मार रहा है। हमारे जैसा ही जीवन है। आप में से कितने लोग हैं जो मुहूर्त देख के पैदा हुए थे? अरे बोलो तो सही। ना हम होंगे ना आप होंगे, कि ऊपर से मुहूर्त देख के पैदा नहीं। भी साहब, ब्रह्मा जी जरा पत्र उठाकर देखो ना, हम कौन से मुहूर्त में पैदा हुए। ब्रह्मा जी बोले, गर्भ में पड़ा हुआ है, मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं। अब आप में से कितने लोग हैं जो मुहूर्त देख के मरेंगे? नहीं, मैं तो शुभ मुहूर्त में ही मरूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, या लाभ में ही मरूंगी, या अमृत में ही जाऊंगी, या चल में ही जाऊंगी, काल में नहीं जाऊंगी। जन्म लिया तो मुहूर्त देखा था? जम के बोलो जरा। नहीं। मरे तो मुहूर्त देखा था? नहीं। पर जन्म लेने के बाद से लेकर मरे उस तक मुहूर्त ही मुहूर्त देखा, खूब देखा। और मेरे शिव कहते हैं, घड़ी मैंने बनाई, पल मैंने बनाया, समय मैंने बनाया, नक्षत्र मैंने बनाया, सारी घड़ियाँ, पल, नक्षत्र, वार, तिथि सब मेरे द्वारा बने हैं। तो तुम मुझ पर विश्वास कर, मेरा नाम लेकर तो किसी भी घड़ी बस कूद पड़, फिर देख मुहूर्त तेरे अनुकूल होगा, मुहूर्त तेरे अनुकूल होगा। तू मेरा नाम लेकर कूद तो सही। मेरा भजन कर नहीं रहा, नाम मेरा ले नहीं रहा, और किसी को फोन लगाकर पूछे, अरे गुरुजी जरा मुहूर्त बता देना, मेरे को दुकान खोलना है। हाँ, तो गुरुजी ने मुहूर्त बताया, दुकान खोली भी आपने, सब कुछ हुआ, फिर क्या दिक्कत है? पर हम मुहूर्त तो देखे हैं, पर हमारा विश्वास, अगर गुरुजी ने बता दिया था कि इस मुहूर्त में हमें पूजन करना है, तो गुरुजी के वचन पर विश्वास करो, शिव के वचन पर विश्वास करो, भगवत भजन पर विश्वास कर कर कि अब मैं इस मुहूर्त में कर रहा हूं, अब भगवान के भरोसे पर छोड़ दिया, अब वो तारेगा मारेगा, ये उसके ऊपर है। अब मैं भटकूंगा नहीं, अब वो साधेगा, अब नहीं, अब भटकना है ही नहीं भटकना मेरे को। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। ये पूरी शिव महापुराण की कथा केवल विश्वास की कथा है। आप चाहे सुने ना सुने, आप जहां बैठकर आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर जहां श्रवण कर रहे हैं, ये विश्वास की कथा। ये कथा आपको भगवान के प्रति विश्वास जागृत करती है। कि भगवान है, उसको पहचानना है हमको, किस भाव में हमें जानना, ये विश्वास पैदा करती है। और किसके हृदय में विश्वास पैदा करेगी? तो कहा जैसे वो बच्चा नहीं होता, वो हमारे गंगा जी नहाने जाओ तो एक रस्सी में एक चुंबक चिपका के गंगा जी में घुमाता रहता है,
और गंगा जी में घुमाता है और बाद में खींचता है तो उसमें सिक्के निकल कर आते हैं। उसी तरह शिव महापुराण एक चुंबक है, भगवान ने उसको भक्ति के डोरे से बांध कर रखी है, संसार के सागर में घुमा रहा है। जो चिपक गया वो भगवान का हो गया, जो नहीं चिपका वो रह गया। अब ये आपके ऊपर, आप चिपक जाओ तो अच्छा है। वो रोटी बनाने वाली माताएं होती है ना, वो रोटी बनाती हैं, सब माताएं जो रोटी बना रही ना, माताएं सब घर में बनाए। तुम तो तुम्हारी क्यों विचार, अब कल पति भी बनाएगा, ऐसा तो है। तो रोटी बनाने वाली जो माताएं होती हैं, रोटी बनाती, तो उस रोटी को बेलने से पहले थोड़ा सा बेल के और वो आटा रखा रहता है उसकी थाली में, उसको कहते हैं पलेथन। उसमें उसको काय के लिए लगाती है, जम के तो बोलो, वो काय में नहीं चिपके, चकोटी में, और वो बेलन में नहीं चिपके, तो उसमें पलेथन लगाए। और जहां से रोटी चिपक जाती है वहां से फिर तवे पे फूलती है, अरे जम के तो बोलो नहीं फूले। उसी तरह संसार की चकोटी पर परिवार के बेलन से अपन सब रोटियों को बेला जाता है, आप हो चाहे हम हो। इसमें शिव महापुराण का पलेथन लगाते रहो तो चिपकोगे नहीं, ये पक्का है, चिपकोगे नहीं। और जो पलेथन नहीं लगा वो चिपक गया, और चिपकने के बाद में फिर उसको तवे पे जब डाला, भले तुम कितना ही होके घुमा लो, पर जहां से चिपकी थी ना वहां से तो फूलेगी नहीं बात, चाहे कुछ भी प्रयास करो। फिर रोटी को ऐसे दबा दबा के फुलाओ कि इनंग से फूल गई, इनंग से फूल गई, इनंग से फूल गई, पर वो भी ऐसी ढीठ जहां से चिपकी थी वहां से नहीं फूली, वो नहीं फूले। जहां से चिपकी थी वो क्या फूलूंगी नहीं, चाहे कुछ, तो चिपका ही क्यों। बस यही संसार है, जो संसार से चिपक गया, परिवार कुटुंब कबीले से चिपक गया, फिर वो नहीं फूला। फिर वो कभी फूल ही नहीं पाया। बस एक बार जो परमात्मा के पलेथन को लगा लेता है, इस संसार में आने के बाद जिसको ये पलेथन लग गया, फिर वो चिपकता नहीं है, फिर वो केवल एक परमात्मा का हो गया। खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे, कि मैं तो हरि की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे मारा सांवरिया। सत्संग ऐसा सुहाए। अब रात्रि को 10 बजे कथा सुनने बैठना है तो सुबह 10 बजे जगह झेली, और जगह घेरने के बाद 10 बजे से कथा सुनी, 1 बजे विराम हुई, 1 बजे विराम हुई ने 1:30 बजे तक खीर पी, 1:30 बजे तक खीर पी। इसके बाद में फिर सोने की तैयारी, तो गद्दा और कम्बल ढूंढा, फिर गद्दा और कम्बल मिला तो जगह ढूंढी, फिर जगह ढूंढने के बाद फिर सोए। सोते सोते भी मालूम पड़े, याद आ गई कि दवाई तो खाई नहीं, फिर पानी भरने गई बॉटल, फिर भर के आई तो पड़ोसन उसी गद्दे पे सो गई, फिर उससे हटाया, फिर जाकर अपने गद्दे पर सोए करे, तो ऐसे सोते सोते सुबह की 4 बज गई। कितनी बज गई? 4। और इत्ता में एक तो इतनी चतुर थी, वो पहले ही नहावे चली गई, और नहा धो के और आके फिर बढ़िया दिया मियाँ लगा के, और इन सब के देख के कह रही, बता ये तो सती की सती रह गई, मैं तो जाके छोटी मोटी करे नहा धो के तैयार पूजन कर, ये तो सती की सती रह गई, मैं तो चली गई तैयार। और फिर किसी ने पूछा, क्यों तुम सोई नहीं गई? अब ये सब जाएगी ना, मैं सोऊंगी, मैं तो पहले नहा धो के सो। अच्छा चतुर थी वो, तो चतुर हो गई, खूब बढ़िया। शिव पुराण कह रही, जलंधर शिव का ही अवतार, पर संहार भी शिव ही कर रहा है।
जन्म देने वाला परमात्मा है तो मारने वाला भी परमात्मा। उधर दिया उसने तो भरेगा भी वही। हम क्यों चिंता करें? क्यों चिंता करें? जब राम जी बैठा है, शिव जी बैठा है, कृष्ण बैठे हैं, फिर चिंता क्यों? बस किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। अरे होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए और जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से जूझा नाता। साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। हानि लाभ जो कुछ भी है, चाहे दुख है सुख है हानि है लाभ है, सब परमात्मा पर छोड़। व्यक्ति के मरने के बाद 10वें के दिन एक काम होता है जिसको कहते हैं घाटे का काम। बोलो याद है सबको? अरे बोलो तो कौन सा काम है? घाटा। उसको घाटे का काम क्यों कहते हैं? घाटा का क्यों बोलते हैं? घाट का काम क्यों बोलते हैं? घाटा का काम क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेचारे ने जिंदगी में खूब कमाया, आखिरी में बड़ा नुकसान पाया, सब छोड़ के चले गया, बड़ा घाटा लगा, इसलिए 10वें पे घाटे का काम कर दिया कि इसको घाटा बड़ा लगा। जोड़ा खूब था, अलमारियां भी बड़ी, तिजोरियां भी बड़ी, धन भी कमाया, वैभव कमाया, सब कुछ गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सब सुख सामान इकट्ठा करा, पर आखिरी में घाटा लगा, सब छोड़ कर गया, कुछ लेकर नहीं गया। ले जाने वाला तो केवल एक ही चीज थी, क्या? जो ये भगवान की कथा आप सुन रहे हो, जो राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जप रहे हो, बस ये ले जाने वाला, बाकी का सब छूटने वाला, सब छूटने। जलंधर भगवान शिव ने मारा, पर भगवान विष्णु से कहा पहले इसका साथी तो डिगा ही है, अगर वृंदा का साथी तो नहीं डिगा तो ये मरने वाला नहीं है। नारी का साथी तो डिग गया तो गया। भगवान भी ऐसा ही है। वो जैसे विक्रम और बेताल की कथा सुनी आप लोगों ने? विक्रम बेताल की कथा में क्या आता है कि तू बोला मैं चला। भगवान की भक्ति भी ऐसी है, तू झूठ छल कपट प्रपंच में लगा, भगवान के मैं चला, फिर मैं तेरे पास में नहीं रहता। तू चाहे नवरात्रि में चाहे कन्या भोजन करा ले। होए अभी नवरात्रि गए लोग खूब नंगे पैर रहे, कन्या का भोजन कराया, भंडारा कराया, ये कराया वो कराया, सारे व्रत करे, सारे उद्यापन करा, सब कुछ करा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कन्या को आप भंडारा कर रहे, भोजन कर रहे, सारा व्रत धारण कर रहे, नंगे पैर घूम रहे और एक टाइम भोजन कर रहे और दूर दूर जाकर माता रानी का दर्शन कर रहे, पर केवल 9 दिन तुम्हारी ऐसी भक्ति नहीं होना चाहिए। बाकी के दिनों में तुम कन्याओं के लिए, स्त्रियों के लिए, नारियों के लिए आड़ा टेढ़ा विचार करो, गलत दृष्टि से देखो और केवल 9 दिन माता की आराधना कर लो, तो क्या 9 दिन में माता प्रसन्न हो जाएगी? केवल 9 दिन।
और तुम्हारे 9 दिन के तप के बल पर क्या भगवान तुम्हें सब कुछ दे देगा? पीछे का बाकी का समय नहीं देखेगा कि इसने पहले क्या करा? मेरे भगवान के सामने तुम्हारी किताब सारी खुली है, चाहे तुम हो चाहे हम हो। जैसा करोगे वैसा भरोगे, चाहे हम हो चाहे आप हो। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा महाराज, अच्छे अच्छे को भोगना पड़ता है, चाहे कोई भी हो भोगना तो पड़ता है। माता जानकी जी ने तोती गर्भ से थी और उसको केवल वो राम राम जप रही थी और उस तोती को पकड़ लिया था और पिंजरे में रख लिया था। पिंजरे में रख लिया था। आखिरी में श्राप लगा था माता जानकी जी को कि मैं भी पिंजरे में रही हूं, तुम्हें भी कैद में रहना पड़ेगा। गर्भवती हूं मैं और मेरे पति का वियोग मुझे सहना पड़ा है, तुम्हें भी गर्भ अवस्था में अपने पति का वियोग सहना पड़ेगा। अब सोचो, जो स्वयं माता जानकी है, स्वयं लक्ष्मी है, स्वयं माता सीता है, उनको भी गर्भ अवस्था में अपने पति का वियोग सहन करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि कर्म का लेख फिर कहेंगे, भगवान से नहीं डरना मत डरो, धर्म और शास्त्र से नहीं डरना मत डरो, वेद और पुराण से नहीं डरना मत डरो, गुरुओं से नहीं डरना मत डरो, संत महात्माओं से नहीं डरना मत डरो, किसी से मत डरो। तुम घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, माता पिता से नहीं डरना, घर के बड़ों से नहीं डरना, मत डरो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म जैसा करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। 10 दिन हम दूसरे का बुरा करते हैं और एक दिन में जाके आज शिवरात्रि है, शंकर जी का पूजन कर लेंगे। सावन का महीना, 1 महीने में दाढ़ी नहीं बनाऊंगा, ना बाल नहीं बनाऊंगा, ना मैं ये नहीं करूंगा, ना वो नहीं कर। फिर वही वाली बात आ गई, हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं पर दुनिया का धन सबका खा जाते हैं। हम खा जाते हैं। हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं पर किसी का हमारे पास में माल मिल गया, अभी किसी का पड़ा पड़ाया ना मोबाइल मिल जाए, ढाक के रख जाए, इनकी दृष्टि पड़ेगी, ढाक दो उसको। अभी किसी का पड़ा हुआ मोबाइल मिल जाए, बोलो ईमानदारी से, फिर तो और वहां तक साड़ी नहीं भी पहुंचे तो एक पटली। अब अभी माँ होटल पे खाना खा रही थी कि मैं प्याज नहीं खाती, मारे दाल बगा रहे तो प्याज मत डालजे, और यहाँ मोबाइल निपटा गई। मोबाइल मारे प्याज मत डालना हो, मैं लहसुन भी नहीं खाऊं, बस प्राण खाऊं हो। सोचे सो भगवान भी सोचे रे, राम जी राम ने 9 दिन व्रत करे ने 1 महीना व्रत करे ने सोमवार करे, बाकी का दिन तो सब गलत काम करे, तो भगवान भी तो सोचे कि भाई क्या करे, और सोचे कि भगवान मेरी सुनेगा। मैं भगवान का पूजन कर रहा हूं, मैं दूध चढ़ा रहा हूं, मैं पूजन अर्चना कर रहा हूं और मैंने व्रत करा, भगवान मेरी सुनेगा तो भगवान के पुराना इतिहास लेकर आऊंगा, पूरी वसीयत देखूंगा, उसके बाद रजिस्ट्री और नामांतरण होगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? सब देखना तो पड़ेगा। अब तुम तो क्यों नहीं साहब, तुम तो अभी की फाइल देखो ने, तुम तो निपटा दो साहब। भगवान बोले काय को निपटा दे ऐसा? पुरानी देखे, पूरी 84 लाख योनियां जो काट कर आया है, सब देखा जाएगा, एक 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 सब। पहले सिर में जूं बन के रहा था, खूब खून पिया, उसका भी हिसाब लेगा। एक एक हिसाब छोड़े बा।
भगवान की भक्ति का एक बहुत ध्यान रखता है बस कि हाँ ठीक है। पाप को भगाना है, स्मरण करना है। भजन में, संकीर्तन में, सत्संग में जब भजन करने बैठो, कहीं भजन गाओ तो ताली भी बजाने का प्रमाण आ जाता। कहीं शिव जी के मंदिर में गए तो कितनी बार ताली बजाई जाती है? 3 बार। ताली 3 बार बजा दी जाए, पाप कर्म सब बेकार हमारा जो करते हैं वो सब छूट जाता। भजन में बैठो, सत्संग में बैठो, कहीं भजन गाने का मौका मिले तो ताली झट से बजाओ और अच्छी दम की बजाओ। उसका भी कारण है कि पाप जो आसपास में घूम रही हो तो निकल जाए, शरीर में भराओ तो निकल जाए। और ताली नहीं बजाओ तो क्या पड़ोसी का अपने चढ़ जाए, क्योंकि वो पाप के भगा है तो भग के कहीं तो जाएगा। और तू नहीं बजाए, ऐसे ही बैठा तो मुसद्दी लाल जैसा, तो वो इधर भरा गया। और जैसे वो माताएं वो सिर में से नहीं निकाले जूं और निकाल के फिर ऐसी अगर वो निकाल के यूं पटक दे तो वो दूसरे पे नहीं चढ़े। बोला जम के तो बोला चढ़े कि नहीं चढ़े। उसी तरह हमारा पाप निकले उसी समय निपटा दो। जैसे भजन में भजन गाए और तुम ताली बजाओ तो ये पाप निकल गया। नहीं तो मालूम पड़े जितनी तेज ये बजाए नहीं बेरू, बस उससे तेज तुम्हारी ताली की आवाज आना चाहिए तो समझो कि उधर की उधर रह गया। नहीं तो मालूम पड़े उधर से चढ़ गया। बड़ा बड़ा ध्यान रखना पड़ता है साहब, बहुत ध्यान रख। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाए। बड़ा कठिन है भगवान की दृष्टि से बचना, बड़ा कठिन। बस जलंधर को मैं मार दूंगा पर वृंदा का सातित्व आपको डिगाना पड़ेगा। भगवान विष्णु बोले वृंदा के सातित्व को डिगाने के लिए मुझे क्या करना है? मैं जलंधर को लेकर जा रहा हूं, तुम जलंधर बनकर उसके घर में चले जाओ। अगर मैं जलंधर बनकर जाऊंगा सातित्व डिग जाएगा। ये कथा सतयुग की, यही कथा त्रेता में भी आई। जब कुंभकर्ण को जगाया तो कुंभकर्ण ने पूछा भैया रावण से, रावण लंकाधिपति मेरा भाई मुझे क्यों जगा रहा है? तुझे मालूम नहीं राम और रावण का युद्ध हो रहा है। किसके लिए? सीता के लिए। तो कुंभकर्ण बोला क्या भैया तू भी एक स्त्री के लिए युद्ध लड़ रहा है? उसको तो तू चुटकी में अपना बना सकता था। रावण ने पूछा वो कैसे? कुंभकर्ण बोला अगर सीता को अपना बनाना था तो राम बनकर चले जाता, सीता तेरी हो जाती। रावण बोला फालतू की बात मत कर, जो तू बोल रहा है मैं प्रैक्टिकल करके देख चुका हूं। जब जब मैं राम बन के सीता के सामने जाता हूं तब तब सीता मुझे मां की तरह नजर आने लगती है, इसलिए मैं राम बनना छोड़ दिया है। मैंने राम बनना ही छोड़ दिया, अब मेरा मन बदल जाता है। कुंभकर्ण ने कहा वाह भैया अब तो तू युद्ध लड़ रावण, अब तू युद्ध लड़ राम से। रावण ने पूछा वो क्यों? कुंभकर्ण कहते हैं केवल सीता के सामने पहुंचने पर, केवल राम का नकली रूप रखने पर अगर तेरा मन बदल जाता है रावण, तो राम जब सामने आएगा तो तेरा जीवन भी बदल जाएगा, ये पक्का है। तू अब रूप रख ले, तू अब तू रावण युद्ध कर ले, कर युद्ध। एक बात अपने जीवन में उतारिएगा। रावण था लंकाधिपति, बहुत क्रोधी भी था, अहंकारी भी था, अभिमान भी भरा हुआ था, बहुत शब्दों के बाण भी छोड़ता था, सब कुछ है, विद्वान बहुत था।
पर इस रावण की जो जड़ता थी, इस रावण की जो मूलता थी, जड़ कहते मूल को, मूल ही जड़, इसकी जो मूलता थी वो शिव की भजन में थी। इसको बड़ा सुख मिलता था शंकर के भजन, बड़ा सुख। अभी ये कथा तो आज विराम हो जाएगी, इसके बाद में जो कथा चालू होगी वो कल का दिन 24 तारीख छूटेगा, 25 तारीख से चालू होगी। कार्तिक महत्तम, पीपल, बेलपत्र, बड़, आंवले की जड़ का महत्व, ये सारे वृक्ष जो हुए हैं और सब जड़ता के महत्व को जानेंगे उसमें। उसका समय रहेगा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक, 7 दिन का। अब रावण की जो मूल जड़ता थी, रावण की जो प्रबलता थी, वो शिव भक्ति में थी, शंकर के स्मरण। उसको उसके सिवाय कोई सोचता भी नहीं था, उसको उसके सिवाय कुछ ठीक लगता भी नहीं था। बाकी की सबसे द्रोही था, पर शिव से उसका स्नेह था। भगवान शंकर से बड़ा प्रेम करता, क्योंकि शिव बड़े भोले, बड़े भोले, बहुत भोले। उन्होंने उठा लिया शंकर भगवान को हाथ में, और शिव जी ने पूछा क्या चाहता है? बस लंका ले जाना है मेरे को। भगवान के रहने दादा कैलाश पर्वत पे। कहा मुझे लंका लेकर जा रहा? नहीं, मैं तो लेके जाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है, शिवलिंग के रूप में ले जाना, पर मुझे मत लेकर। भाव शुद्ध। जलंधर से कहा मैं जलंधर को लेकर जा रहा हूं, तुम जलंधर बनकर चले जाओ, वृंदा के कक्ष में पहुंच जाओ। भगवान विष्णु वृंदा के कक्ष में पहुंच गए, जलंधर का रूप रखकर। जैसे ही पहुंचे, और पहुंचने के बाद वृंदा का जब साथी तो डिग गया, भगवान शंकर ने जलंधर के प्राणों को हर लिया। दिया जन्म शिव ने था, मार भी शिव ने ही दिया। जन्म उसी ने दिया, मृत्यु भी वही दी। महाराज, कोई दूसरा मृत्यु देने वाला भी नहीं। पृथ्वी पर, भूमंडल पर अगर आपको, हमको, संसार के किसी मानव को यमराज के दूत बंदी बनाने आए हैं, तो सबसे पहले आज्ञा शंकर से लेते हैं कि मैं मृत्यु लोक में आए हैं, हम देवलोक से, हम प्रेतलोक से, इसको ले जाएं क्या उठाकर? शिव जी कह देते हैं नहीं 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 नहीं, इसको लेकर नहीं जाना है। अभी तो भजन कर रहा है, अभी स्मरण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, नाम जाप कर रहा है, इसको तुम लेकर नहीं जा सकते। तो फिर भगवान मना कर दे तो नहीं ले जा सकते। प्रतिदिन शिव भक्ति में लगो, और जितना मन आपका भगवान के शिव की भक्ति में लगेगा, हो सकता है ना जाने कितने कितने पाप कर्म के कारण, हो सकता है हमारा व्यापार नहीं चलता, हो सकता है हम गलत सोच के हो, हमारी बुद्धि चित्त वृत्ति हो सकता है गलत हो, आज नहीं तो पूर्व में रही हो सकता है उसके कारण हम भगवान की भक्ति के कारण बस भगवान की भक्ति में नहीं लग पा रहे हो। पर प्रयासरत रहो, प्रयासरत। और जब जीवन का एक प्रयास शिव को पाने की ओर होगा, तो ये पक्का होगा कि शंकर आपके पास मिलेगा, जरूर प्राप्त होगा। वाणी का बड़ा असर होता है महाराज जी। जो आप कथा सुन रहे हैं, या आपकी श्रवण शक्ति में जो जा रही है, इसका बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे खाए का असर होता है, दुर्योधन की बुद्धि फिरी, दुर्योधन के घर का अन्न खाया, भीष्म पितामह जी की बुद्धि फिर गई। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया, जम के बोलो, मन। जैसा पिया पानी, जैसा पिया दूध, वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि दूध से बनती है। गाय का दूध पियोगे तो निर्मल हो जाओगे, थैली का दूध पियोगे तो थैली जैसे हो जाओगे। रिटर्न बढ़ जाओ, थैली जैसे। आप जैसा पाओगे।
अच्छा, डॉक्टर भी बोलते हैं तो कभी नहीं बोलते कि इसको भैंस का दूध पिलाना। बोला क्या कभी डॉक्टर ने? क्या बोला? नहीं, जम के तो बोलो तुम। गाय के नाम बिल्कुल एकदम धीमे मत बोला कर, अच्छी दमदारी से बोला, गाय का दूध पिलाना। अब फिर डॉक्टर ने बोला कि थैली का दूध पिलाओ ने भैंस का दूध पिलाओ? हाँ, डॉक्टर भी कहता है कि गौ माता की सेवा करो, मौका मिले तो सेवा में लग जाओ, कैसे ना कैसे गाय की सेवा में तत्पर हो जाओ। पर आज के ज़माने में लोग गाय की सेवा कम ने भैंस की सेवा ज़्यादा करें। और करो, तुम गाय की करो चाहे भैंस की करो, देखो सीधी सीधी बात है। हम तो सीधी बात कहते हैं कि देखो, गौ माता की सेवा करोगे तो गाय का जो छोरा है उसको क्या कहते हैं? बैल। बैल को कहते हैं नंदी। नंदी पर कौन बैठते हैं? जम के बोलो, भगवान शिव। ठीक है। अब तुमने गाय की सेवा करी, गौ माता की सेवा करी, तो नंदी तुम्हारे प्राण छूटते समय नंदी कहेगा, भोलेनाथ इसने मेरी माता की बड़ी सेवा करी, इसको तुम बैकुंठ छोड़ आना। शंकर जी बोले हो, छोड़ आऊंगा। अब तुमने भैंस की खूब सेवा करी ने, खूब नवाया हुआ है, उसके दूध के चक्कर में तुमने खूब नवाया ने, भैंस की खूब सेवा करी। अब भैंस का छोरा, जम के तो बोलो, पाड़ा, ऊपर कौन बैठा? यमराज। अब तुमने भैंस की सेवा करी तो पाड़ा बोलेगा, महाराज इन्हें मेरी मां को खूब नवाया, प्रभु इसको तुम नरक तो लिया। अब मर्जी तुम्हारी, तुम चाहे गौ माता की करो चाहे भैंस की करो, अब मन तुम्हारा, मन तुम्हारा। बोल खीर माता की। तुम गौ माता की सेवा करो चाहे भैंस की करो, मर्जी तुम्हारे ऊपर है। अब चित्त वृत्ति तुम्हारी हो, मन तुम्हारा, भाव तुम्हारा। महाराज जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी, जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुध। वाणी श्रवण करने पर भी इस हृदय चित्त इंद्री मन चित्त को आनंद की अनुभूति हो जाती है, आनंद की। जलंधर मरा, उसका शीश कटकर पहुंच गया वृंदा की गोद में। वृंदा की गोद में जैसे ही शीश पहुंचा, वृंदा की गोद में जैसे ही शीश पहुंचा, वृंदा आश्चर्य में पड़ गई। वृंदा को आश्चर्य हुआ, मेरा पति मेरे पास में सोया हुआ है, तो ये शीश किसका कटकर आया? पूछा, अगर मेरा सात्वित्व प्रबल है, अगर मेरा सात्वित्व प्रबल है तो बोले, शीश बोले कि सत्य क्या है? जलंधर के शीश ने कहा, वृंदा मैं तुम्हारा पति हूं, ये तो नारायण है। वृंदा की आंख से आंसू बह गए, हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया, हे नारायण तुम्हारा पत्थर जैसा मन हो गया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम शालिग्राम बनोगे, पत्थर बनोगे। शंकर भगवान, आपने मेरे पति को मार दिया, मैं तुलसी का वृंद बनूंगी, मेरा दल आप पर नहीं चढ़ेगा। केवल एक बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर मिलन होता है। भगवान ठाकुर जी को बेलपत्र चढ़ती है, शिव जी को तुलसी चढ़ती है। उन दोनों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठाकर शहद की शीशी में रख लिया जाता है, और उस शहद को जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसको चटाया जाता है। 1-1.5 महीने तक चटाने पर बच्चा विद्वान होता है। महाराज उस शहद की बड़ी महत्वता होती है, जो हरिहर मिलन की तुलसी और बेलपत्र है। अब आएगी जो कार्तिकी पूर्णिमा आएगी ना, उसके पहले आ जाएगी बैकुंठ चतुर्दशी। हरिहर मिलन करना है, भगवान का भाव, सुंदर दर्शन। वृंदा की आंख में अश्रु भर गए, रो रही है, रुदन कर रही है, नयन बिंदु बहे। समय आया, आगे वर्णन आता है,
हिरण्यकशिपु ने तप करा, और तप कब करा? जब भगवान शंकर के नयन अश्रु एक भूमि पर गिर गया, और उस भूमि पर गिरने से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम अंधकासुर हुआ। उस अंधकासुर को माता पार्वती ने अपनी गोदी में लिया, बालक की तरह स्नेह करने लगी। ये मेरा पुत्र है क्योंकि आपके नयन अश्रु से प्रगटा है। एक नयनों का आंसू, अश्रु भी संजो कर रखना चाहिए। ऐसा बहुत सुंदर बात कही है शिव महापुराण के अंतर्गत, रोना भी हर किसी के सामने नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? रोना भी हर किसी के आगे नहीं। जो आपके भाव को समझे। द्रौपदी हर किसी के सामने नहीं रोई थी, रोती थी तो द्वारकाधीश के सामने रोती थी। उत्तरा का गर्भ जला, किसी के सामने जाकर नहीं कहा कि मुझे तकलीफ हो रही है, भगवान कृष्ण के सामने जाकर खड़ी हो गई, मेरा गर्भ जल रहा, गर्भ जल रहा। माता कुंती कभी किसी के सामने जाकर नहीं कहती थी कि मुझे तकलीफ है, मुझे आज दुख है। अगर रोती थी तो मेरे द्वारकानाथ के सामने जाकर रोती थी। एक हम ही ऐसे हैं, केवल हम। कभी इसके घर पे जाकर रोया है, कभी उसके घर पे जाके रोया है, कभी वहाँ रो लिए, कभी हमारे को ऐसा हो गया, बहू ने ऐसा कर दिया, सास ने ये कह दिया, वो कह दिया। क्यों रोना? अश्रु को भी संजो कर रखिए, आंसू भी संजो कर रखिए। एक आंसू के बल पर नरसिंह मेहता ने भगवान शंकर के मंदिर में केवल जब मेरे अपने भाई ने निकाल दिया, भाभी ने धक्के मारकर निकाल दिया, पत्नी और अपनी बेटी और बेटे को लेकर नरसिंह मेहता शिव जी के मंदिर में चले गए। शंकर भगवान के गले लगकर, शिवलिंग के गले लगकर रोते रहे। अब दुनिया के लोग कहते हैं नरसिंह मेहता तो सांवरिया के भगत थे, नरसिंह मेहता सांवरिया के भगत थे, भगवान कृष्ण के भगत थे। पर अगर कृष्ण से किसी ने मिलाया तो वो शंकर भगवान ने मिलाया। रो रहे थे गले लगकर, शंकर भगवान प्रकट हो गए। क्या चाहता है बोल, तुझे क्या दिया जाए? नरसिंह मेहता कहते हैं बस जिस परमात्मा का मैं भजन गाता हूं उस परमात्मा का एक बार मुझे दर्शन करना है, मात्र एक बार। भगवान ने कहा चल अभी दर्शन करा देता हूं। शंकर भगवान नंदी से नीचे उतर गए, नरसिंह मेहता को नंदी पर बिठा लिया, नंदी को पकड़ा, शिव जी लेकर चले गए। कहां? गौलोक धाम में, जहां भगवान कृष्ण राधा जी के साथ में रास कर रहे थे, गोपियों के साथ, उस गौलोक धाम में ले गए। भगवान कृष्ण की दृष्टि नरसिंह मेहता पे पड़ गई। पड़ते से ही मन में भाव जागृत हो गया। भगवान नाचते नाचते नरसिंह जी के पास में पहुंचे। क्यों तुम यहां कहां से आ गए? और वो भी जिंदा। यहां तो लोग मरने के बाद आते हैं, तुम जिंदा कैसे आ गए, जीवित कैसे आ गए, साथ शरीर? सारे संतों में भारत की भूमि पर जितने संत हुए, कोई संत साथ शरीर नहीं गया उस परमात्मा के धाम। केवल एक नरसिंह मेहता गए थे साथ शरीर गौलोक धाम। कौन लेकर गए थे? भगवान शिव, भगवान शंकर। नरसिंह जी पहुंचे, भगवान ने पूछा कौन लेकर आया आपको? नरसिंह जी बोले यहीं खड़े थे। अरे तो कहां है, कौन कौन लाया? तो यहीं खड़े थे। काय पे बैठ किया है? नंदी पे। भगवान बोले अब मत बताओ कि कौन लाया था, हम समझ गए, एक ही बैठा होगा नंदी पे। भगवान बोले काय के लिए आए? बस आपका दर्शन करना था। सांवरिया सेठ ने पूछा ये बता कि तुझे ये शंकर जी मिले कहां थे, पहले ये बता। तू उनके घर गया था कि वो तेरे घर आए थे? मेरे घर के लोगों ने तो धक्के मार के निकाल दिया था, मैं शंकर जी के मंदिर पहुंच गया था। तो कितने साल से तू शंकर जी पे जल चढ़ा रहा है, बता। सांवरिया सेठ पूछा नरसिंह जी से। नरसिंह जी बोले एक लोटा पानी कभी जिंदगी में नहीं चढ़ाया। अच्छा, सोमवार का व्रत करा था? मेरी भाभी तो मेरा रोज का व्रत करा देती थी।
रोटी नहीं देती थी तो व्रत तो रोज था। मंदिर जाता था, बेलपत्री चढ़ाई, चूरमे का भोग लगाया, हमें ही नहीं मिला कभी चूरमा तो उनके कहीं खिलाए। फूल के वे भी नहीं चढ़ाया, कुछ भी नहीं। हाँ तो फिर दादा ये तो बता, सांवरिया सेठ पूछ रहा है कि तू यहां शंकर जी तुझे एकदम मिले और नंदी पर बिठा के लिया, तो तूने करा क्या था ऐसा? कुछ भी नहीं करा। सांवरिया सेठ के पास में राधा जी आके खड़ी हो गई। प्रभु तुम बहुत आश्चर्य में दिख रहे हो, एकदम अचंभे में पड़ गए, हुआ क्या है? भगवान बोले ये 7 शरीर आ गया ऊपर, तो इसे कोई लेके ही आया होगा। भगवान बोले हाँ शंकर जी लाए। तो राधा जी बोली शंकर जी लेकर आए तो इसने कौन सा पुण्य काम कर दिया? इससे पूछो ना कौन कौन सा अच्छा काम करा इसने। तो कि ना तो इसने जल चढ़ाया, ना कभी 3 बार ताली बजाई, ना कभी शिखर का दर्शन करा, ना कभी बेलपत्री चढ़ाई, ना कभी फूल चढ़ाया, ना कभी अगरबत्ती, ना कभी धूप बत्ती, ना कभी दिया। तो राधा जी बोली फिर कैसे आया? समझ में नहीं आया। तो फिर तूने करा क्या था? कुछ नहीं, अपने दिल की बात शंकर जी के गले लगकर कह दी बस। और रोज ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन आपसे हम ये बात नहीं कहते कि आप अपने मन की बात जब शंकर अकेले हो, जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में तुम जाओ, सफाई कर कर एक बार एकांत में बैठकर एक जगह बैठकर अपने दिल की बात शंकर जी से कह दो, वो तुरंत सुन, दिल से कहो। ये लोगों ने दिल की बात ही तो कही होगी जो ढेर लगा है पर्चों का, देखिए। प्रमीला जी हैं, अमरावती से आई हैं ये भी। गुरुदेव आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं बहुत वर्षों से शिव जी के दर्शन के लिए आने का प्रयास करती रही। बाबा ने 8-10 वर्ष जीवन की बहुत निराश में बीते, बहुत तकलीफ में बीते, पर इस पत्र में लिखा है शिव महापुराण की कथा से जब से जुड़ी हूँ, भगवान शंकर का अनुमोदन जब से कर रही हूँ, तब से सारे दुखड़े भूल ही गई कि दुख होता क्या है, भगवान साध रहा है। शिव ही तो है। आपका एक छोटा सा भाव, छोटा सा निर्मल आपका भाव, एक के पत्र देखिए कितना सुंदर लिखा है, किसी ने, मुंबई से है ये। ममता जी सुतार वसई से आई हैं, मुंबई से। कहाँ बैठी हैं आप ही हैं? जरा खड़े होंगे, देना जरा माइक दो जरा। ये वसई मुंबई से आई हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय गुरुजी नमस्ते। क्या बाबा ने कृपा करी? पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी आपके? हाँ जी। और डॉक्टर ने 5 दिन का समय दिया था कि 5 दिन ही है इनके पास। हाँ, कि सेवा जितनी हो सके उतनी कर लो, लेकिन कुंदकेश्वर का आपने जो उपाय बताया था वो मैंने 11 दिन करा तो पापा स्वस्थ हो गए। अब ठीक है, बाबा की कृपा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शंकर जो कृपा करता है, अवघड़ी जो करुणा करता है, महाराज आप जमाने के सम्मुख में जाकर रोगे, अपने परिवार कुटुंब कबीले के पास जाकर रोगे, कहोगे, तो महाराज वो केवल
आपकी आंसुओं की कीमत नहीं समझेंगे। नरसिंह जी ने एक काम किया था, नरसिंह जी से पूछा कि ना बेलपत्र चढ़ाई, ना जल चढ़ाया, ना धतूरा चढ़ाया, ना चूरमा चढ़ाया, ना फूल चढ़ाया, फिर तूने शंकर को प्रसन्न कैसे करा? तो नरसिंह जी ने कहा, मैंने केवल शिव से अपने दिल की बात कह दी, अपने दिल की बात कह दी। और जब व्यक्ति अपने दिल की बात कहता है ना, तो आप रूप उसकी आंखों से, जम के बोलिएगा, अश्रु भी गाते हैं। अपने दिल की बात जब वो कहता है, भगवान के सम्मुख में, भोलेनाथ के साक्षी में जब वो कहता है, आप इस कुबेरेश्वर धाम में आए हैं, और जो नहीं आए अपने अपने घर में बैठकर जो कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, आप अपनी चित्तवृत्ति से यही विचार कर कर कि कुबेरेश्वर धाम में कथा श्रवण कर रहे हैं, और जितने लोग यहाँ आए एकांत में बैठकर, कहीं तुम्हारा मन लग जाए इस कुबेरेश्वर धाम की, जहां धरा पर, जिस भूमि पर चप्पल उतार कर आप जहां बैठ गए, वहां अपने दिल की बात कहकर जाना। ये विश्वास है इस भूमि का, 3 महीने में वापिस बुलाए। आप दिल से कहकर जाओ उसको। वो एक भजन लोग गाया करते हैं नवरात्रे में, पर मुझे कई बार वो भजन कभी योग लगेगा तो कुबेरेश्वर बाबा के उस भाव पर स्मरण करेंगे। क्या बोल रहे हैं? कथा के बाद कोई मंदिर नहीं बचा, मतलब जो सुने मंदिर थे सब जा रहे हैं, बस यही बाबा की कृपा होगी, और क्या चाहिए। जो मंदिर सुना दिखे उसमें, और सुना अब रहेगा भी नहीं। बाबा अपना आंगन सुना नहीं रखेगा तो आपका आंगन भी सुना नहीं रखेगा, यह पक्का है कि देकर ही माने, तो देगा ही। जहां एकांत में शिव मिल जाए वहीं बैठ जाओ। इस एकांत में जहां शिव मिल जाए वहां बैठ जाओ, भगवान का भजन कर कर, नरसिंह जी जैसे भाव प्रकट कर कर बैठ जाओ। अंधकासुर को माता ने अपना पुत्र माना, शिव जी ने उसको फेंकवा दिया समुद्र में। हिरण्याक्ष को वराह भगवान माता। अंधकासुर ब्रह्मा जी से वर मांग लिए, जिस दिन अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। पार्वती मैया को गलत दृष्टि से देख लिया था, इसलिए उसके प्राण छूटे, प्राण गए। बहुत ध्यान दीजिएगा। किसी माता के मंदिर में जाकर जोत जलाएं ना जलाएं, किसी माता के मंदिर में जाकर चुनरी पहनाएं ना पहनाएं, किसी माता के मंदिर में जाकर भंडारा करें ना करें, किसी माता के मंदिर में जाकर दर्शन करें ना करें, पर एक प्रयास अपने जीवन में जरूर करो कि हमारी जीवा पर किसी की भी माता के लिए गाली ना आए। इतना हो जाएगा तो माता वैसे ही प्रसन्न हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि हम जोत जलाएंगे तब मां प्रसन्न होगी। अब शब्द ना निकले। अंधकासुर स्वयं माता जगतजननी पार्वती को देखकर कहते हैं कि इतनी सुंदर नारी, ये तो मेरे पास होना चाहिए थी। माता को देखकर अपशब्द कह दिए, और जैसे अपशब्द कहे, जैसे ही अपशब्द कहे, भगवान शिव को क्रोध आया, भैरव उत्पन्न करा, प्रकट करा, भैरव को आज्ञा दे दी, जाओ जाकर संहार करो अंधकासुर का। अंधकासुर का संहार कर दिया। हिरण्यकशिपु तप करे, नरसिंह भगवान प्रकट होकर उसके प्राणों को हरे।
नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए शंकर जी ने शरम्भ पक्षी का रूप धारण करा। कौन से पक्षी का रूप है? शरम्भ पक्षी। एक बात अपने जीवन में हमेशा उतार कर रखना, नवरात्रे का विधान, पूजन का विधान जैसा आपके यहां होता आया है वैसा की वैसा ही करें। ज्यादा हटकर कोई ऐसा विधान ना करें जिससे आपको तकलीफ आए। पूजन को इतना ना बढ़ा दें कि आने वाली पीढ़ी उसको कर ही ना पाए। इतना ना बढ़ाए किसी पूजन को कि उसको आने वाली पीढ़ी ना कर पाए। आपसे जितना बनता है प्रेमवश आनंदवश उतना रिझाओ, नहीं तो यहां तो कलयुग केवल नाम आधारा, उतने में भगवान प्रसन्न हो जाते। बहुत है उतने, बहुत काम बढ़ा लो और बाद में मालूम पड़े कि आपने जो कार्य बढ़ाया है, आपने जो काम किया है वो तो आप अपने लिए कर ही नहीं रहे। स्वतः के लिए नहीं। कई लोग नए नए विचार अपने अपने लिखकर आपके पास में भेजते होंगे। करवा चौथ पे पूजन कर रहे हो तो ऐसा कर लो वैसा कर लो, पर जैसा आपकी सास ने, घर के बुजुर्गों ने जैसा बनाया है, जैसा बताया है, उस अनुसार करो। ज़्यादा ढोंग और प्रपंच करने की जरूरत नहीं कि हमारी पड़ोसन तो चलनी में मुंडा देख रही थी तो हम भी चलनी में मुंडा देखेंगे। ये चलनी वलनी तो सब बात की यही है। चलनी का प्रसंग कहाँ आया? करवा चौथ की कथा में चलनी का प्रसंग केवल एक ही जगह पर आया है। कहां? देना बेटी को माइक दे। समय कम है बाबू, जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ बाबू बोलो। प्रणाम गुरुजी। आनंद करिए। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी मैं बहुत परेशान थी, मेरे को कम से कम 16 साल हो गए, बहुत परेशान थी मैं। और इतनी परेशान होने के बाद मैं 16 साल से किराए से रह रही थी और अब जाके मैं कथा सुन रही थी। मेरी ये मैया है, इनने मेरे को बताया था कथा सुनने का। तो आपके साथ में कहाँ से आई है? हाँ, ये मेरे साथ में आई है और ये भी मेरे साथ में। वो इन लोगों ने मेरे को बताया था तो पहले तो मेरे को समझ में नहीं आया, फिर मैं सुनने लगी धीरे धीरे करके। हम लोग ड्यूटी जाते तो वहीं पर मैंने सुना, तो मैंने सुनने लगी। जब भी मेरा मकान हो गया बाबा। बाबा ने मकान बना दिया? हाँ बाबा, मकान हो गया मेरा खुद का। और फिर जब मैं पैसे देने गई वहाँ मकान के, तब उधर से आने में मेरे को बाबा की वो शिवलिंग भी मिली, चांदी वाली, चांदी की जी। और रोड पे से मिली बाबा मेरे को। और ये मैं बच्ची को लेके आई हूँ, इसकी तबीयत बहुत खराब है तो बस इसको लेके आई हूँ। बाकी मैं बहुत खुश हूँ। बाबा ने अब सब कर दिया? हाँ सब कर दिया मेरे को बाबा। कर देगा। श्री शिवाय नमस्ते। आपने हिम्मत करी, आपके भाव बताने के लिए आपको नमन करता हूँ बहुत बहुत प्रेम से। कोई भी पूजन में प्रपंच ना रखें। कोई कहे ये करना है, कोई कहे ये करना है, नहीं। आपको आपके बुजुर्ग जो बता कर गए, आपके बुजुर्गों ने जो वर्णन किया है, आप तो वो करें। मेरा विश्वास कहता है, जैसे इस बेटी ने जो बताया, यहाँ पर जितने लोग आए कम से कम 70% लोग ऐसे हैं जो अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, जिनको बाबा ने खूब कृपा करी है। पर इतना समय नहीं रहता जो आप लोगों की बात। एक आप भी बोलना चाहते हैं? देव माइक दो, इनको भी दो, पर समय का ध्यान रखते हुए। देव जरा, देव जरा दो, शीघ्र दो, ठीक है। श्री शिवाय। कहाँ से आए? जी मैं वाराणसी से आया हूँ। वाराणसी से आए जी, बोलिए। गुरुजी मेरा व्यापार बहुत अच्छा चलता था जी, लेकिन इधर 2 साल से एकदम परेशान हो गए हैं। 50 लाख रुपया कर्ज हो गया है जी। गुरुजी कुछ दिशा निर्देश दें, हम बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। बाबा कृपा करे। हाँ। बैठिए। भगवान शिव ओघड़दानी है। हमने एक बात पहले भी कही है, आज फिर कहते हैं, हमसे संबंध ना बनाते हुए, ना हम
आपसे कोई धन दौलत संबंध का हो या कार्यकर्ता आदि से कोई संबंध नहीं, आप तो शिव से जुड़ो। आप आए हो ना, बाबा से विनय कर कर जाओ, उससे निवेदन कर कर जाओ। और एक बार अगर निवेदन कर कर चले गए तो ये विश्वास मानकर चलिए 3 महीने में ये बाबा वापिस बुला ही लेता है। उसकी कृपा कुछ है, विश्वास जागृत। पर अपनी सेवा के प्रकल्प को इतना मत बढ़ाना कि आने वाली पीढ़ी तकलीफ पाए। जितना बनता है इस अनुसार पूजन। कई लोग वो चलनी वाला प्रसंग लेकर आ गए कि चलनी जरूरी है न मुंडा देखने में। तो ये प्रसंग आपने करवा चौथ के कथा में पढ़ा होगा कि भाई अपनी बहन को भोजन कराने के चक्कर में अग्नि में चलनी में चांद दिखा रहा था, या पति का मुंह नहीं दिखाया। पर एक फिल्म चली थी, जिसमें उसकी शादी भी नहीं हुई थी और उसके लिए चलनी में मुंडा देख रही थी। और वो प्रसंग को लोगों ने ले लिया और ये छल नहीं भाता भगवान को, प्रपंच नहीं भाता। आप देखो चलनी में मुंडा देख लो, चाहे अंगूठी के छल्ले में देख लो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसमें देखो। नहीं तो यहाँ तो कई लोग तो ऐसे भी हैं जो सवेरे झगड़ा करे थे। एक इंटरव्यू लेने वाले पति पत्नी का करवा चौथ का व्रत था पत्नी का, और इंटरव्यू वाले पहुंच गए, टीवी चैनल वाले इंटरव्यू लेने लगे, आपका व्रत है? व्रत है आपका? हाँ। अच्छा, कितने साल से कर रही हो? जब से भेरू मिला। ठीक, बहुत बढ़िया। पति उठा, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर 15 मिनट बैठता, फिर चले जाता। इंटरव्यू वाले परेशान हो गए, हम इससे कैसे बात करें। इंटरव्यू वाले ने पूछ ही लिया, आप बार बार उठ के कहां जा रहे हो? छत पे है। क्यों? चांद देखने। व्रत आपका है? नहीं। किसका है? इसका है। तो चांद तुम क्यों देख रहे हो? सुबह से खाने को कुछ नहीं दिया है। कह रही थी अब तो दोनों साथ खाएंगे। तो तुम बाजार गए थे? नहीं जाने दिया। क्या करते हो? मोबाइल की दुकान है, दुकान नहीं खोली, मना कर दिया कि दुकान पे जाके समोसा खा लोगे अकेले, इसलिए नहीं जाते। क्या चाहते हो? ऊपर जाके किया हो चंदा थे कि जल्दी निकल जा। इंटरव्यू वालों ने कहा अपना टीवी चैनल वापस बंद करो, चलो घर पर। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, ये तो मुझे नहीं मालूम कि भगवान की बंसी में क्या था कि गोपियां अपना घर छोड़कर आधी रात को चली जाती थी, पर ये आज महसूस कर रहा हूं कि भगवान की बंसी में आज भी वो दम है। इसलिए पूरी रात से आप लोग यहां इंतजार कर रहे हो भगवान की उस बंसी के गुण तत्व को जानने के। आज मुझे रामकृष्ण परमहंस जी का वो संवाद याद आ गया। 11 बजे से 2 बजे तक तो आप कथा हमेशा सुनते हो, 2 बजे से 5 बजे तक तो कथा हमेशा सुनते रहे हो। पर पूरे भारत में क्या, देश में क्या, विदेश में भी लोग 10 बजे से पहले ही इंतजार कर कर टीवी खोल खोल कर बैठ जाएं और रात को 1 बजे तक लगातार कथा श्रवण करना। और इतनी संख्या में इस जंगल में, इस चेतावलिया हेमा में आप लोगों का पहुंच जाना, आपको दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। इतनी रात को इस कुबरेश्वर धाम में आपका आ जाना, इस चितावलिया में आपका आ जाना, मैं धन्यवाद आपको बहुत। जिस कामना से आप आए हैं बहुत दूर दूर से, बाबा कुबेर भंडारी आपकी झोलियों को खुशियों से भर कर भेजे। जिस कामना से आए हो वो कामना आपकी पूर्ण है। वो देनहार है, देता दिन और रैन। हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, और करने वाला कोई दूसरा ही होता है। हम तो केवल एक भ्रम कर सकते हैं,
हम केवल एक नाटक कर सकते। जैसे एक व्यक्ति रेल की पटरी पर सोया था, और दूसरे एक व्यक्ति रेलवे की पटरी पर सोया हुआ था, दूसरा व्यक्ति वहां से निकल कर जा रहा था। उस दूसरे व्यक्ति ने इसके पास जाकर पूछा, भैया तू उठ जा, रेल आने वाली है और तू यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो कहा, मैं मरना चाहता हूं, मैं जीवित नहीं रहना चाहता, मैं उब चुका हूं संसार से। आपको पहले कथा में कहा है, चाहे कितनी भी विपदा आ जाए, कितना भी टेंशन आ जाए, पर अपने को मरना नहीं। अपन तो भगवान का भजन करो और जो हमारा कर्म है उसको काटो भजन के बल पर। उसने कहा उठ जा, नहीं नहीं मुझे बहुत टेंशन है, मैं तो मरना चाहता हूं, और मैं तो मरूंगा ही चाहे कुछ भी, मरने के लिए आया। खूब समझाया बेचारे ने, पर वो उठा नहीं। थोड़ी देर बाद उसकी दृष्टि ये जहाँ सोया था पटरी पर, उस पटरी के पास में, इसके सिर के पास में 10-12 रोटी रखी थी। तो उन रोटी को देखा, तो देखते से इसने पूछा, क्यों रे ये रोटी कैसे रखी है? उसने कहा, मैंने रखी है। क्यों? ट्रेन लेट आई तो। मतलब मरना है, पर वो रोटी जो रखी है ना, अगर लेट आई तो क्या भूखा मरूंगा? रोटी लेके चला है। हम भी ऐसे ही हैं। कुछ वस्तु को पाने के लिए अपने प्राणों को नहीं छोड़ना। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, तुम मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार सागर में जन्म ना कोई। इस संसार में फिर अपना जन्म ना हो। मालूम पड़े पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म फिर मरण। इस भारत की भूमि जैसी सभ्यता, संस्कृति, नम्रता, संस्कार, वैभव कहां से लाओ, कहां से प्राप्त करो? दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहेंगे, ताना देने वाले ताना देंगे। बताओ कहाँ आधी रात को इतनी पब्लिक कहाँ पहुँच गई, वहाँ चितावलिया में कहाँ इतनी भीड़, और तो और कितनी बजे से आप लोग जगह संभाल कर बैठे हो? कथा है रात्रि को 10 बजे, और जगह कितनी बजे संभाली माता जी? सुबह 10 बजे से जगह संभाली है। कथा कब है? रात्रि के 10 बजे। और आप जगह कब से संभाल के बैठे हो? सुबह 10 बजे की जगह संभाले हो। जैसे कि जैसे जगह संभाल के अगर भोजन करने भी गए तो वहां पर कम्बल बिछा गए, कपड़ा रख गए, पर अब इतना विश्वास, इतनी दृढ़ता, इतना भरोसा आपका शिव जी पर है, तो ये विश्वास मानकर चलना कि शंकर भी आपके साथ हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर क्षण। आज किसी एक भाई ने मैसेज करा, गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आती, बहुत सारे लोगों का, मेरे पड़ोसी हैं उनका काम हो गया, मेरे पड़ोस में रहते हैं, मैंने उनको एक उपाय बताया था, उनका काम हो गया, मेरे पड़ोस में एक मेरी चाची जी हैं, उनका काम हो गया, पर मैंने 2 बार पशुपति व्रत कर लिए और मैंने जो उपाय बताए वो भी करे, पर मेरा काम नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है?
तो उसका एक कारण हो सकता है, मटका और सोने की अंगूठी, दोनों में एक अंतर है। मटके का जो मुंह होता है ना, तुम्हारा लोटा उसमें नहीं जाए, गिलास नहीं जाए, तो तुम मटके के मुंह को बड़ा कर सकते हो क्या? नहीं, कहीं का चतुर हो कर दे। हो सके ऐसा ऐसा चतुर चतुर लोग बढ़िया है संसार में, उन्हें यहीं से काटी दो इसके, तो वहीं से निपटा दिया होगा, तो मुंह बड़ा हो गया। अब वो तो उसके ऊपर है। मटका और सोने की अंगूठी, मटके का मुंह बड़ा होगा क्या? नहीं। अब मालूम पड़े अंगूठी छोटी आ गई और तुम्हारी उंगली है मोटी, अब क्या करोगे उसको? तो उंगली को पतला करोगे क्या? नहीं। क्या करोगे? तो कफन और लकड़ी भी तुम दोगे। तो जब तुमने जन्म दिया तो पाप कर्म भी तुम करा रहे और पुण्य भी तुम करा रहे, तो पाप काटेगा भी कौन? तुम ही काटोगे, दूसरा कौन काटने वाला? कोई दूसरा नहीं काट सकता हमारे पाप कर्मों को। आप तो बस हमें कहीं नहीं जाना, हमें किसी के दरवाजे पर जाकर एक दो तरह के भिखारी होते हैं। एक भिखारी वो होता है जो 10 दरवाजे से मांग कर खाता है, और एक वो होता है एक ही दरवाजे पर टिक जाता है। तो किसी ने कहा हम तो वहां भी जाते हैं तो वहां पे इमरती मिल जाती है, हम और आगे गए तो हमको कचौड़ी मिल गई, हम उसके दरवाजे पर गए पूड़ी मिल गई, हम वहां गए बालूशाही मिल गई, और तू एक जगह बैठा रहता। तो दोनों भिखारी आपस में बात कर रहे, तो यहां बैठा है। उसने कहा एक जगह बैठे बैठे तुझे क्या मिलता होगा, क्या प्राप्त होता होगा? तो कहा जो भी मिलता है, भले रूखा सूखा मिला, रोटी मिली, डबल रोटी मिली, जलेबी मिली, पोहा मिला, जो मिला वो खा लिया, पर ये पक्का है कि तुम्हारे जैसे दर 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 दरवाजे पर भटकता नहीं हूं, बल्कि दूसरे दर दर के लोग मेरे दरवाजे पर आते हैं। शंकर जैसे हो जाओ कि एक जगह पर स्थिर हो जाओ। पार्वती किसी के यहां नहीं जाना, शमशान में अपन रह रहे हैं, दुनिया के लोग अपने पास आएंगे, अपने को किसी के पास नहीं जाना। अपन क्यों जाए किसी के यहां? एक दरवाजा ऐसा पकड़ लो, शंकर के चरणारविंद ऐसे पकड़ लो, संसार दरवाजे पर जाकर कुछ बोलना नहीं। आप तो शिव का चरण पकड़ो ना, आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत क्या है? क्यों भटकते हो? आप लोगों के यहाँ सियोर वाला महाराज तो कहीं पीले चावल लेने गया नहीं था, और ना आप लोगों के यहाँ कोई आते जाते आपको भी सुबह की 5 बज जाती होगी, 6 बज जाती होगी, 4 बज जाती होगी। आपकी भक्ति कितनी दृढ़ है, ये विश्वास जो आपने जगाया है अपने भीतर, इसको टूटने मत देना, तो शंकर भी भंडार भर ही जाएगा, शिव नहीं छोड़ेगा। आप अगर शंकर को नहीं छोड़े हो तो शंकर आपको नहीं छोड़ेगा, जीवन पर्यंत नहीं छोड़ेगा, वो देने में पीछे हटता ही नहीं है। दिक्कत तो यही है कि ब्रह्मा जी को भी इस्तीफा देना पड़ता है शंकर जी के चक्कर में, कि ये सुनेंगे नहीं तो मैं इस्तीफा देके दूसरी नौकरी करूं। क्या मतलब यहां करने से? सुनेंगे है नहीं। मन आ गया, भस्मासुर ने तप किया, भस्मासुर ने तप किया, मन आ गया। जिस पे हाथ रखूं वही भस्म। शिव जी ने कहा तथास्तु, बिना सोचे समझे दे दिया। उसने कहा प्रैक्टिकली यहीं कर लो।
इन्हीं पे हाथ रख कर देखता हूँ भस्म हुए कि नहीं हुए, इनको देख लेता हूं। अब भगवान भोलेनाथ भागे, भगवान विष्णु से पूछा कहाँ भाग रहे हो, कि पीछे भस्मासुर आ रहा है, तुम भी भाग लो। भगवान विष्णु ने कहा क्यों, मैंने उनको वर दे दिया, जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म। भगवान भी भागे, विष्णु जी भी भाग रहे हैं। अब शंकर जी और भगवान विष्णु दोनों एक साथ भाग रहे हैं। भागते भागते आगे ब्रह्मा जी मिल गए। ब्रह्मदेव ने पूछा दादा कहाँ जा रहे हो, अरे बस दोनों मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। अरे तो सवेरे सुबह मॉर्निंग वॉक होता है, तुम तो दिन में भाग रहे हो, क्या हो क्या गए तुम दोनों को। बस अब पूछो मत ही। भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने पूछा आप तो बताओ पिताजी हुआ क्या है, क्या हो गया, क्या हुआ क्या है। शंकर जी ने वर दे दिया है भस्मासुर को, क्या, जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म। ब्रह्मा जी भी भागे आगे। आगे इंद्र जी मिल गए, उन्होंने पूछा प्रभु एरावत हाथी पे चढ़ गए, जा रहे थे, आज तो तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भाग रहे हो। ब्रह्मा जी से पूछा कि आप क्यों भाग रहे। ब्रह्मा जी तो शांति रख ले, हाँ बड़ी भाई थोड़ा शांति रख, या तो मुझे हाथी पे चढ़ा ले या हाथी मुझ पे चढ़ा दे। तो भगवान पूछे कि हुआ क्या ये बता। वो शंकर जी ने वर दे दिया है, जिस पे हाथ रखे वही भस्म। इंद्र बोले ऐरावत भागो, ऐरावत ही भागो। अब ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी इंद्र जी सब बीच में मिल गए श्रीमन नारायण। कौन, देव ऋषि नारद। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। इन्होंने इंद्र से पूछ लिया ऐरावत पर बैठकर इतनी फास्ट गाड़ी क्यों चढ़ा रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं संसार के लोग ये इतना तेज जा रहे हो, किसी को चोट लग जाए तो। इतने में नारद जी बोले, नारद जी बोलते क्या, नारद जी ने बस केवल सुना ही शब्द इतना सा था कि वो शंकर जी ने वर दे दिया। अब ये भी नहीं पूछा कि क्या वर दिया, अंतर ध्यान हो गए, दिखे ही नहीं। अब वर मिला है, अंतर ध्यान, पूछा ही नहीं। अच्छा बाद में पलट के आए, ऊपर से आकाशवाणी हुई, पिताजी ब्रह्मदेव शंकर भगवान ने कौन सा वर दिया है भस्मासुर को। भगवान ब्रह्मा जी बोले जिस पे हाथ रखे वही भस्म। देव ऋषि नारद बोले मैंने जो वर मांगा था अंतर ध्यान होने का, आज काम आ गया। अंतर ध्यान होने का जो वर मैंने मांगा था आज काम आ गया, नहीं तो दादा सब मुझे फंसा देते। अब भगवान विष्णु से बना नहीं, सीधे बैकुंठ में गए। लक्ष्मी जी ने पूछा प्रभु कहाँ जा रहे हो। भगवान क्या हुआ, लक्ष्मी जल्दी छुप जाओ, हुआ क्या, भस्मासुर आ रहा है, तो उससे क्या डरना, वो जिस पे हाथ रखे वही भस्म। लक्ष्मी जी सबसे पहले पीछे गई। भगवान विष्णु प्रभु कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान बोले एक काम हो सकता है, क्या, मुझे स्त्री का रूप धरकर इसके सामने इसको लोभित करना पड़ेगा, इसको अपनी ओर आसक्त करना पड़ेगा, अपनी ओर आसक्त कर लूं बस। भगवान सुंदर स्त्री का रूप लेकर, सुंदर स्त्री का रूप लेकर भस्मासुर के सामने गए। भस्मा, ओ भस्मा, इतनी मीठी वाणी से मेरे श्री हरि ने बोला जैसे मुख से मिश्री भगवान की खूब जड़ी थी। और भगवान घबरा अलग रहे। भस्मा, ए सुंदरी, आप मेरा नाम कैसे जानती हो। सुंदरी ने कहा देवाधिदेव महादेव ने बताया था, आपके नाम के तो क्या चर्चे हैं कि बस वो नाम जो सुने नहीं, उत्ता में तो सब साफ, पूरा रास्ता एकदम क्लीन, बस मालूम पड़ जाए कि ये भस्मासुर आ रहा है, सब साफ, एक नहीं दिखे। तो आपको मेरा नाम शिव जी ने, महादेव ने, हाँ। तो इतने में भस्मासुर ने पूछा ये बताओ है कहाँ। तो
महादेव को लगा कि बता नहीं दे नारायण बाती बात में, क्योंकि उसने तो पूछ लिया कि हैगा और ये बोल दे कि वो पीछे छुपे हैं तो भगवान तुरंत आ जाए। तो भगवान बोले ऐसा बात नहीं है, महादेव ने मुझे भेजा आपके पास में, पर तुम सुंदर बहुत हो, इतनी सुंदर नारी मैंने कभी नहीं देखी, क्या आप मुझसे विवाह करोगी? भगवान बोले हाँ क्यों नहीं करेंगे, पर मुझे नृत्य का बड़ा शौक है, आप मेरे साथ एक बार नृत्य कर कर दिखाओगे? क्यों नहीं दिखा सकता, मुझे भी नृत्य आता है, चालू हो जाओ। मेरे जैसा नहीं कर सकते, बिल्कुल करूंगा, आप बताओ कैसा करना। अब भगवान ने दोनों हाथ लिए ऐसे, भस्मासुर ने भी ले लिए। भगवान ने एक हाथ करा ऐसे, भस्मासुर ने भी करा। फिर भगवान ने एक हाथ ऐसा करा, फिर ऐसा करा, भस्मासुर ने भी करा। आधे घंटे तक नृत्य करते 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 भगवान ने एक हाथ कमर पर रखा, दूसरा हाथ अपने सिर पर रखा। भस्मासुर ने कमर पर रखकर जो सिर पर रखा, बस वही बस में, बस महाराज भस्मासुर को तूने कंकण दिया, रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण दिया था, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, शंभू बाबा बोले बाबा, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, 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 विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, ओ विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, ओ विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। जय हो। बड़े भाव भक्ति के साथ, बड़े भाव आनंद के साथ चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, दोनों हाथों से आज कथा का विराम दिवस। ऊपर वालों भी दोनों हाथों से, रावण को बाबा
तूने लंका दिया है। रावण को बाबा तूने लंका दिया है। रावण को बाबा तूने लंका दिया है। रावण को बाबा तूने लंका दिया है। भस्मासुर को तूने कंकण 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 दिया है। उसी ने तेरा पीछा किया ओ बोले बाबा। उसी ने तेरा पीछा किया बोले बाबा। उसी ने तेरा पीछा किया ओ बोले बाबा। उसी ने तेरा पीछा किया बोले बाबा। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। 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 हर हर महादेव। महादेव। भगवान शिव की कथा कहती है, औगड़दानी त्रिकालदर्शी शिव की कथा कह रही है कि आप भाव रखकर भगवान को जिस भाव से रिझाओगे, भगवान उस भाव से आपके सम्मुख में प्रकट हो जाए। जिस भाव से रिझाओगे। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। आप जिस भाव से भगवान को रिझाने का प्रयास करोगे, भगवान उस भाव से आपके सम्मुख में प्रकट हो जाता है। हर हर महादेव हर। भगवान उस भाव से प्रकट होता है। पशुपति व्रत करे आपने, मना नहीं। उपाय भी आपने करे, मना नहीं। पर हो सकता है कि भगवान के प्राप्त होने में कोई कमी हमारी रह गई हो महाराज, कोई त्रुटि रह गई। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर जो चल रही पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा ये वर्णन करती है कि आप जैसे चंद्रदेव ने अपनी काया के रोग को मिटाने के लिए शंकर की आराधना करी है, आप भी अगर आप शिव की आराधना करते हो, भगवान शंकर की भक्ति में अगर डूबते हो, तो ऐसा कोई हो नहीं सकता कि शिव सुने ना। ये हो नहीं सकता कि बाबा सुने ना, बाबा सुनेगा। मिलेगा जरूर। वो कहते हैं ना, भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। काहे बटोरे कंकर पत्थर, काहे बटोरे कंकर पत्थर, जब हीरा मिला कोहिनूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। आपकी भक्ति अगर दृढ़ है, विश्वास अगर प्रबल है, तो ये मानकर चलना कि भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करेगा। विश्वास अगर प्रबल है। जलंधर की धर्म पत्नी वृंदा भगवान विष्णु की उपासक है, भगवान नारायण की उपासक है। उसका सात्वित्व इतना प्रबल था, उसका सात्वित्व इतना प्रखर था
कि भगवान उसके पति जलंधर का जितने दोष थे उन दोषों को बार बार क्षमा करना पड़ता था, जलंधर को मार नहीं सकते थे। नारी का सात्वित्व अगर प्रबल है तो किसकी सामर्थ्यता होगी जो आपकी भक्ति को डिगा दे। किसी एक ने प्रश्न किया है, गुरुदेव करवा चौथ का व्रत नारी अपने पति के लिए करती है, उसकी लंबी उम्र के लिए, इसमें नारी को, स्त्री को क्या प्राप्त होता है, क्या मिलेगा उसको, क्या प्राप्त होगा? तो आज की कथा ध्यान रखना, स्त्री, नारी, माता अपने पति के लिए जो करवा चौथ का व्रत करती है उसमें स्त्री को क्या प्राप्त होता है? इससे तो पति की उम्र लंबी होगी। फिर नारी को क्या मिला? तो कहा नारी को इस व्रत के करने से शक्ति प्राप्त होती है, और वो शक्ति जो संसार के हर व्यक्ति से, हर जीव से, संसार की हर बाधाओं से आप लड़ सकते हो, लड़ सकते हो। सात्वित्वता का सबसे बड़ा फल ही यही है। पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, आपका जो भजन है, आपका जो पुण्य है, आपका जो सत्कर्म है, आपकी जो भक्ति है, वो कहीं ना कहीं आपके सामने आ ही जाती है। जलंधर को मारने का विचार सारे देवताओं ने कर लिया, पर जलंधर को मार नहीं सकते थे क्योंकि वृंदा का सात्वित्व इतना प्रबल था, बहुत प्रबल सात्वित्व वृंदा का था। विश्वास अगर दृढ़ है, भरोसा अगर पक्का है, तो फिर व्यक्ति कहां डिगेगा, कहां डिगेगा? अच्छा, एक विचार करना, जिस व्यक्ति को 90% कोरोना होगा, वो व्यक्ति गुजरात से मध्य प्रदेश के दमोह तक गाड़ी चलाकर आ सकता है? विचार करिएगा जरा। यहाँ एक माता ऐसी बैठी है, कहाँ बैठी वो? हाथ उठा जरा, ये बैठी है, खड़े होना जरा। देना जरा माइक।